दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक तकरीर नहीं बल्कि एक तहरीक है। आज हम बात करेंगे उस नौजवान रहनुमा की जिसने सऊदी अरब के तख्तों के बीच खड़े होकर दुनिया के सबसे बड़े सियासी माशी और जंगी सरमायादारों को आईना दिखा दिया। और वो रहनुमा को यूरोप या अमेरिका से नहीं बल्कि अफ्रीका के एक छोटे से मुल्क बुर्किना फासो से आया। 38 साल का सदर इब्राहिम तरावरे था। आज इब्राहिम तरावरे सिर्फ अफ्रीका के नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मत और ग्लोबल साउथ के युवा कायदों का आइकॉन बन चुका है। हर जुबान पर बस एक ही नाम है, इब्राहिम तरावरे। सोशल मीडिया पर एक नाम वायरल है, इब्राहिम तरावरे। आज इब्राहिम तरावरे सिर्फ अफ्रीका के नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मत और ग्लोबल साउथ के युवा कायदों का आइकॉन बन चुका है। हर जुबान पर बस एक ही नाम है, इब्राहिम तरावरे। सोशल मीडिया पर एक नाम वायरल है, इब्राहिम तरावरे। तो आइए आपको ले चलते हैं उस दिन की कहानी में जिसने सऊदी अरब, अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप तीनों महाद्वीपों में हलचल मचा दी। एक ऐसा दिन जब इब्राहिम तरावरे ने पूरी दुनिया के सामने खुद को इस अंदाज में पेश किया कि हर कोई हैरान रह गया। यह था 15 मार्च, जगह थी रियाज का किंग अब्दुल अजीज कॉन्फ्रेंस सेंटर, जहां दुनिया के सबसे अमीर अरबपति टेक जॉइंट्स, हुकूमतों के सरबराह और तेल के सौदागर जमा हुए थे। करीब $1 ट्रिलियन के फंड पर सौदे तय होने थे। जहां एक हां या ना से बाजारों में तूफान आ जाता है, उसी महफिल में दाखिल होता है अफ्रीका का एक नौजवान सदर इब्राहिम तरावरे। न कोई दिखावटी मुस्कान, न कोई महंगा अरमानी सूट, न कोई ब्रिटिश एक्सेंट, न ही पावर पॉइंट स्लाइड्स। सिर्फ अपनी फौजी वर्दी में बिल्कुल सादगी के साथ वह इस चकाचौंध में दाखिल होता है। अपने मुल्क के नुमाइंदे के तौर पर सर उठाकर यही था पहला पैगाम, दुनिया के लिए मैं बिकाऊ नहीं हूं, मैं झुकाऊ नहीं हूं। जब इब्राहिम तरावरे ने हॉल में कदम रखा तो वहां मौजूद यूरोपी, अमेरिकी और अरबपति यही सोच रहे थे, अरे यह अफ्रीका के गरीब से मुल्क बुर्किना फासो का सदर यहां क्या करने आ गया। उनकी नजरों में तो उसकी कोई हैसियत ही नहीं थी, मगर इब्राहिम तरावरे की खामोश मौजूदगी ही चीख चीख कर कह रही थी, हम भी बराबर हैं, हमारी पहचान भी बराबर है और हमारा मुस्तकबिल भी बराबरी का हकदार है। जब बोलने का वक्त आया, ना कोई रिवायती शुक्रिया, ना किसी की तारीफ, बस सीधा सवाल, जब आप आंखें बंद करते हैं तो कैसा मुस्तकबिल देखते हैं? ऊंची इमारतें, तेज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, या वह लोग जो अपने ख्वाबों को हकीकत बनाते हैं? कमरा सन्नाटे में डूब गया, लोग बगलें झांकने लगे। दोस्तों, यही फर्क होता है एक सच्चे लीडर और बाकी सियासी दुकानदारों में। इब्राहिम तरावरे ने उस दिन साबित कर दिया, अफ्रीका अब ताली बजाने या भीख मांगने नहीं आया है, वो कारोबार में बराबरी के हिस्सेदार बनने आया है। उन्होंने साफ कहा, हमारे पास ना बड़े तेल के कुएं हैं, ना हीरे, ना समंदर, ना बंदरगाह, लेकिन हमारे पास है एक जमीर जो अब भी नामुमकिन को मुमकिन मानता है। इसी दिन उन्होंने पेश किया ट्रांसहल कोऑर्डिनेटर प्लान, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो अफ्रीका के दिल से साहिल तक नई जान फूंकेगा। और जब वह बोले, बड़े बड़े अरबपति बगले झांकने लगे और फिर उन्होंने वह सवाल पूछा जिससे पूरा माहौल बदल गया। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, आपने दुनिया में अरबों डॉलर लगाए, लेकिन आखिरी बार इंसानी काबिलियत में कब निवेश किया? यह सवाल वो था जो सऊदी में कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता। इब्राहिम तरावरे ने उन्हें दिखाई मूसा नाम के 10 साल के बच्चे की तस्वीर, जिसने पहली बार घर में बिजली देखी और कहा, अब हम रात में पढ़ सकते हैं, कुछ बन सकते हैं। यही है लीडरशिप, जो इंसानों में उम्मीद जगाए, कौमें उठाए और एक बेहतर मुस्तकबिल की नींव रखे। इब्राहिम तरावरे ने कहा, हम भीख मांगने नहीं आए, हम पार्टनरशिप ऑफर करने आए हैं। हमारी आबादी सबसे जवान है, हमें अपने दम पर तामीर करना है और हम करेंगे इंशाअल्लाह। अगर सऊदी साथ चले तो नई तारीख लिखी जाएगी। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि हम चंदा मांगने आए हैं तो यह आपकी गलतफहमी है। हम बराबरी की हिस्सेदारी मांगने आए हैं। उस दिन सिर्फ बुर्किना फासो का सदर नहीं बोला, बल्कि पूरी मुस्लिम नौजवान नस्ल का नुमाइंदा बोला। जब दुनिया इस्लाम को सिर्फ दहशतगर्दी के नजरिए से देखती है, तो इब्राहिम तरावरे जैसे लीडर बताते हैं कि हम तामीर करने वाले हैं, हम नई सियासत गढ़ने वाले हैं, हम बराबरी चाहते हैं, न गोरे काले का फर्क, न अमीर गरीब की खाई।
इसीलिए आज अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और ग्लोबल साउथ में इब्राहिम तरावड़े को मुस्लिम यूथ आइकॉन कहा जा रहा है। उन्होंने पूरी दुनिया को बताया, ताकत न दौलत से आती है, न बमों से ताकत आती है, इंसाफ से, बराबरी से और इज्जत से, और उसके लिए हम हर कदम उठाएंगे। चाहे कोई हमारे साथ चले या न चले, हम अकेले चलकर दिखाएंगे। आज यह एक नई तहरीक की शुरुआत है, जहां ग्लोबल साउथ अपनी ताकत से अपना माजी और मुस्तकबिल खुद बना रहा है। और याद रखिए, जब अफ्रीका उठता है तो पूरी दुनिया का नक्शा बदल जाता है। नायाब वॉइस इस नई कहानी को आपके सामने यूं ही लाता रहेगा। इब्राहिम तरावरे को सलाम, जिसने दुनिया को जगा दिया और सऊदी क्राउन प्रिंस को आईना दिखा दिया। खबर कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।